अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, डिफेंस वर्ल्ड से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सरप्राइज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एडवांस फ्लाइट सिमुलेटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ज़ाहिरी तौर पर ये एक सिंपल ट्रेनिंग डील लगती है, लेकिन असल में डिफेंस सेक्टर में सिमुलेटर की अर्ली डिलीवरी बहुत गहरा मीनिंग रखती है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब किसी कंट्री को फाइटर जेट सिमुलेटर दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में उस एयरक्राफ्ट की इंडक्शन की तैयारी क्वाइटली शुरू की जा रही होती है और पायलट्स को पहले से ट्रेन किया जाता है। नाजरीन, मॉडर्न एयरफोर्स में सिमुलेटर सिर्फ एक मशीन नहीं होती बल्कि पूरा वर्चुअल बैटलफील्ड होता है जहां पायलट एयरक्राफ्ट के कॉकपिट सिस्टम्स, रडार कंट्रोल्स, मिशन प्लानिंग और वेपन हैंडलिंग को रियलिस्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पायलट रियल एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने से पहले ही उस एनवायरनमेंट से फुली फेमिलियर हो जाता है और ट्रांजिशन बहुत स्मूथ बन जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश फ्यूचर में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकता है, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री में कई बार पहले सिमुलेटर्स डिलीवर किए गए और उसके बाद एक्चुअल फाइटर जेट्स ऑफिशियली सर्विस में आ गए। आज की मॉडर्न एयर कॉम्बैट पहले की तरह सिर्फ स्पीड और डॉग फाइट तक लिमिटेड नहीं रही। अब पूरी वॉरफेयर एडवांस सेंसर्स, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के गिर्द घूमती है। इसीलिए मॉडर्न एयर फोर्सेस एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स को रिस्की ट्रेनिंग के लिए यूज़ करने के बजाय पहले सिमुलेटर्स के जरिए पायलट्स को कॉम्बैट इन्वायरमेंट और इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करना सिखाती हैं। नाजरीन, सिमुलेटर्स का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। रियल फाइटर जेट की हर फ्लाइट में फ्यूल, मेंटेनेंस और इंजन लाइफ का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन सिमुलेटर्स में पायलट बार बार डिफिकल्ट मिशंस और कॉम्बैट ड्रिल सेफली परफॉर्म कर सकता है बिना किसी एयरक्राफ्ट डैमेज या ऑपरेशनल रिस्क के, जिससे कॉम्बैट रेडीनेस भी इम्प्रूव होती है। अगर हम बांग्लादेश एयरफोर्स की करंट सिचुएशन को देखें तो उन्हें मॉडर्नाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। बांग्लादेश अभी तक पुराने F-7 फाइटर्स और लिमिटेड कैपेबिलिटी वाले MiG-29 एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है, लेकिन रैपिडली चेंजिंग बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में ये प्लेटफॉर्म्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे। इसलिए बांग्लादेश को एक मॉडर्न और अफोर्डेबल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। यहीं पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के तौर पर सामने आता है। ये एयरक्राफ्ट JF-17 प्रोग्राम का सबसे एडवांस और पावरफुल वर्जन माना जाता है, जिसमें मॉडर्न एवियोनिक्स, एडवांस कॉकपिट सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दिया गया है। इसी वजह से बहुत से डिफेंस ऑब्जर्वर्स इस फाइटर जेट को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक आइडियल मॉडर्न कॉम्बैट प्लेटफॉर्म समझते हैं। नाजरीन, JF-17 ब्लॉक 3 की सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी इसका एसर रडार सिस्टम है। मॉडर्न वॉरफेयर में एसर रडार बहुत क्रिटिकल माना जाता है, क्योंकि ये एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इसके साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पायलट को बहुत ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस देता है, जिससे रिएक्शन स्पीड और टारगेटिंग कैपेबिलिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती हैं। इस फाइटर जेट की मिसाइल कैपेबिलिटी भी काफ़ी पावरफुल मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में बहुत डेंजरस समझी जाती है। इसके अलावा PL-10 हाई ऑफ बोर साइट मिसाइल क्लोज रेंज यानी डॉग फाइट में एयरक्राफ्ट को और भी ज़्यादा लीथल और इफेक्टिव बना देती है। लेकिन नाजरीन, JF-17 ब्लॉक 3 की असली स्ट्रेंथ सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसका एक्सीलेंट कॉस्ट टू कैपेबिलिटी रेशो भी है। दुनिया के बहुत से मॉडर्न फाइटर जेट्स परचेज करना और मेंटेन रखना बहुत महंगा होता है। इसके मुकाबले में JF-17 कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर एडवांस कॉम्बैट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो लो और मीडियम बजट एयर फोर्सेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के लिए मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फाइटर जेट सिर्फ खरीदना ही चैलेंज नहीं होता, बल्कि उसको सालों तक ऑपरेशनल कंडीशन में मेंटेन रखना असल चैलेंज होता है। इसीलिए ऐसे एयरक्राफ्ट ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं, जो कम बजट में लॉन्ग टर्म सर्विस और रिलायबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकें। नाजरीन, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो JF-17 को वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से अलग करता है वो ऑपरेशनल फ्रीडम है। बहुत बार वेस्टर्न कंट्रीज एयरक्राफ्ट तो प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन वेपन्स और सॉफ्टवेयर एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। यानी बायर कंट्री टेक्निकली एयरक्राफ्ट तो ओन करती है, लेकिन उसकी फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इंपॉर्टेंट मिसाइल्स और सिस्टम्स अवेलेबल ही नहीं होते। इसकी सबसे फेमस एग्जांपल इराकी और इजिप्शियन F-16 फ्लीट्स हैं, जहां एडवांस एयरक्राफ्ट होने के बावजूद उन्हें आमराम जैसे इंपॉर्टेंट BVR मिसाइल्स तक फुल एक्सेस नहीं दी गई। इसी वजह से उन एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस लिमिटेड रही। इसके बरक्स JF-17 का इकोसिस्टम
बायर कंट्री को कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर अपग्रेड्स में इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, जो बहुत अट्रैक्टिव फीचर माना जाता है। नाजरीन, पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिमुलेटर्स की डिलीवरी एक सिंपल ट्रेनिंग न्यूज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लग रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के नजदीक ये फ्यूचर मिलिट्री कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स का स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।